पंचकुला के हल्का कालका में सड़क हादसे में घायल हुए 50 बच्चों का हाल जानने के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचे हरियाणा महिला एवं बाल विकास तथा परिवहन मंत्री असीम गोयल ने घायल बच्चों और उनके परिजनों से बातचीत की। घायल बच्चों के परिजनों ने मंत्री असीम गोयल को बताया कि ड्राइवर को पहले भी कई बार समझाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही के कारण ही यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरी दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए बस चालक की लापरवाही के कारण कंडक्टर और ड्राइवर को सस्पेंड के आदेश दिए थे और कहा कि दर्दनाक घटना को लेकर ट्रांसपोर्ट के एडिशनल डायरेक्टर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी बसें नहीं जा सकती, इसलिए पूरे एरिया का सर्वे करवाकर उस रूट पर 2 नई बसें लगाने को कहा। ओवरलोड बसों को लेकर शिकायत आ रही है, उनका भी सर्वे करवाकर दुरुस्त किया जाएगा और कहा कि ड्राइवर को लगता है कि लापरवाही नहीं की है और बस में टेक्निकल समस्या है तो अपनी बात को जांच कमेटी के आगे रखे। इधर उधर भागने से समस्या का हल नहीं होगा, इसलिए हमने हाई लेवल से 6 मेंबर की कमेटी गठित की है जो 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देगी। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन कितनी जल्दी आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई करता है। पंचकुला से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। दिन भर दिखा दो। बस हादसा हुआ, काफ़ी स्कूली बच्चे भी थे घायल हुए हैं, आम नागरिक भी घायल हुए हैं। किस तरह से आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कालका के पास टिकरो गांव में हुई। अब 3 गांव के बच्चे और नागरिक इसमें जो डेली लगभग अप डाउन करते हैं और पहली दृष्टि में जो ड्राइवर की एक लापरवाही सामने आई, हमने तुरंत प्रभाव से आदेश दिए थे कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया जाए और एक इंक्वायरी कमेटी का जो है गठन हमने कर दिया है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट के, उनकी अध्यक्षता के अंदर 5 लोगों की जो है एक इंक्वायरी कमेटी जो है विद इन अ वीक जो है रिपोर्ट देगी। और ड्राइवर अभी तक भागा हुआ है, तो उसके लिए भी हमने कहा है सख्ती से कि उसको, पुलिस को भी बात हुई है, माननीय स्पीकर साहब भी आए थे, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दी है प्रशासन को। और जहाँ तक बस हमेशा मुझे पता चला कि वो ओवर जो है सवारियों को लेकर चलती थी जितनी उसकी कैपेसिटी है, और वो रोड ऐसी है कि आप बड़ी बस नहीं उस पर चला सकते। कुछ एज वगैरह ऐसे हैं, कुछ मोड़ ऐसे हैं जहाँ बड़ी बस का जो है समस्या है। तो मैंने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से वो 32 सीटर बस थी, तो सेम टाइमिंग में 2 बसें कल से ही जो हैं और फिट बसें जो बिल्कुल पहाड़ों के तरीके से, मैकेनिज़्म के तरीके से फिट हों, वो बसें ही जो हैं 2 कल से जो लग जाएंगी। और आगे भी अगर हमें लगा कि इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो निश्चित रूप से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने बड़ी चिंता इस हादसे के ऊपर व्यक्त की और मेरे को भी कहा कि इसमें ट्रांसपोर्ट के नाते हम जो भी कर सकते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के। और मैं आज जो कुछ बच्चियां और जो कुछ हमारे लोकल वहाँ के लोग हैं जो अभी कुछ यहाँ एडमिट हैं, जैसे 13-14 साथी अभी रह गए यहाँ सुबह। मैं तो भगवान का धन्यवाद ये करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि सभी जल्दी जो हैं अपने घरों को जाएं, कि कोई इसके अंदर इस प्रकार की कोई जान की हानि अभी तक भगवान से हम यही भगवान का धन्यवाद करते हैं नहीं हुई है। लेकिन जो सिस्टम में खामियां हैं निश्चित रूप से उनको दुरुस्त किया जाएगा, जो उसका जिम्मेवार है उसके ऊपर कार्रवाई। तो सर कई और रूट्स भी हैं जहाँ पर ओवरलोड बसें चलती हैं, पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में भी ऐसे कई बसें हैं, तो उन रूटों पर कैसे बसों की कमी को पूरा करेंगे? कल अधिकारियों को बुलाया है, मैंने उनसे यही मेरा एजेंडा भी यही है कि कल हम उनसे जरा एक बार ओवरऑल सर्वे करवाएंगे कौन से रूट्स के ऊपर, और जो ये पहाड़ के क्षेत्र हैं इनके ऊपर तो लगभग जो भी हमारे यहाँ के आते हैं, चाहे अरावली के आते हैं, जहाँ पे भी हमें पहाड़ी क्षेत्र की वजह से दिक्कत है, हम एक बार उनका भी सर्वे कराएंगे। और जो वैसे भी ओवर क्राउडेड जो रूट्स हैं हमारे, तो उनको भी लेकर योजना बनाएंगे। सर एक जानकारी आ रही है कि ड्राइवर्स वगैरह ने जो रोडवेज की तरफ से स्ट्राइक कॉल की गई है, कुछ जो सस्पेंशन किया गया ड्राइवर का। देखिए है, अगर वो भागता घूम रहा है और उसके बाद अपनी गलती को मानने के लिए, देखिए अगर वो स्ट्राइक वगैरह की बात कर रहे हैं या वो छुपता घूम रहा है, ये कोई समस्या का हल नहीं है। और अगर उसने गलती नहीं की, उसको इंक्वायरी कमेटी के पास आकर फैक्ट बताने चाहिए, बस में कोई कमी थी, टेक्निकल कोई दिक्कत आई है तो उससे बात करके पता चलेगा। क्योंकि ड्राइव वो कर रहा था, बजाय फेस करने के वो भागना कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है।
और इसीलिए हमने हाई लेवल जो है इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो अपनी रिपोर्ट देगी उसी आधार के ऊपर आगे। एक और सर बस रात में पकड़ी गई है तरावड़ी में, जिसमें 300 लोग भर्ती थे जो रोडवेज की तरफ बिहार की तरफ जा रही थी, कुछ ऐसी जानकारी हो आपको? 300 लोग तो आप भी समझ सकते हो कि 300 लोग कैसे एक बस के अंदर, उसकी वो वेट बेयरिंग कैपेसिटी भी होती है। तो आप पहले अपनी बात को कंफर्म कीजिए, उसकी नहीं, फोटोज पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन है 300 का वेट आप अगर आदमी का भी लगाएंगे तो उतना तो वो वेट बेयरिंग नहीं कर पाएगी। 3 बसों में भर के उतार के 3 बसों